हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बटरफ्लाई यानी कि तितली पर एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, और वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले हेडलाइन लिख लेते हैं। बटरफ्लाई यानी कि तितली। एक नंबर में लिखेंगे, तितली एक छोटा कीट है। तो यहां पर लिखेंगे द बटरफ्लाई इज अ स्मॉल insect. The butterfly is a small insect. यह संसार के अधिकतर भागों में पाया जाता है। यह संसार के अधिकतर भागों में पाया जाता है। तो दोस्तों, यह पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर है पाया जाता है। जैसे दोस्तों, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। एक पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। उसी प्रकार यह पाया जाता है, इट इज फाउंड। इट इज फाउंड संसार के अधिकतर भागों में, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यह लगभग सभी प्रकार की जलवायु में रह सकती है। तो दोस्तों, यहां पर है रह सकती है, यानी कि कैन का यूज करेंगे। इट कैन लीव। इट कैन लीव, यह रह सकती है लगभग सभी प्रकार की जलवायु में। इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट्स। It can live in almost all kinds of climates. इसका सिर छोटा होता है। इसका सिर यानी कि इट्स हेड इज स्मॉल। इट्स हेड इज स्मॉल। इसके सिर पर दो एंटेना होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे देयर आर टू एंटेनाज ऑन इट्स हेड, यानी कि इसके सिर पर। इसका शरीर लंबा होता है। तो यहां पर लिखेंगे इसका शरीर यानी कि इट्स बॉडी इज लॉन्ग। इट्स बॉडी इज लॉन्ग। इसके चार पंख होते हैं। यानी कि इसके यानी इट हैज, यानी कि इसके पास
4 पंख होते हैं। इट हैज़ 4 विंग्स। इट हैज़ 4 विंग्स यानी कि एक तरह से 4 डैने होते हैं। तितलियों की कई प्रजातियां हैं। तो यहां पर भी देयर से शुरू करेंगे। देयर आर मेनी स्पीसीज। तितलियों की ऑफ बटरफ्लाइज। देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। कुछ तितलियां ऊंचा उड़ सकती है। यानी कि सम बटरफ्लाइज कैन फ्लाई हाई। सम बटरफ्लाइज कैन फ्लाई हाई। तितलियां कई रंगों की होती है। तो यहां पर लिखेंगे बटरफ्लाइज आर ऑफ मैनी कलर्स। बटरफ्लाइज आर ऑफ मैनी कलर्स। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं देयर आर मैनी कलर्स ऑफ बटरफ्लाइज। वे अनेक आकृतियों तथा आकारों की भी होती है। तो यहां पर लिखेंगे दे आर ऑल्सो मैनी shapes and sizes. They are also of, यहाँ पर of होगा, they are also of many shapes and sizes. उनके पंखों पर कई डिज़ाइन होते हैं। उनके पंखों पर कई डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर विंग्स हैव मैनी डिजाइन्स। देयर विंग्स हैव मैनी डिजाइन्स। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दे हैव मैनी डिजाइन्स on their wings. They have many designs on their wings. इसकी 2 छोटी आंखें होती है। इसकी 2 छोटी आंखें होती है। तो यहां पर है इसकी यानी कि इसके पास इट हैज 2 स्मॉल आईज। यह फूलों पर बैठती है। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहां पर इट को सब्जेक्ट बना देंगे। इट सिट्स। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहां पर एस यूज करेंगे। इट सिट्स फूलों पर ऑन द फ्लावर्स। ये प्लूरल फॉर्म है तो आप द का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इट सिट्स
ऑन फ्लावर्स। यह फूलों से पराग चूसती है। तो यहां पर लिखेंगे इट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। यह कभी कभी झुंडों में देखी जाती है। यह कभी कभी झुंडों में देखी जाती है। कभी कभी के लिए लिखेंगे समटाइम्स। यहाँ पर दे का यूज करेंगे क्योंकि झुंड में बहुत सारे तितलियाँ होंगी। यहाँ पर ये लिखना बेटर रहेगा। ये कभी कभी झुंडों में देखी जाती है। समटाइम्स दे आर सीन इन ग्रुप्स। समटाइम्स दे आर सीन इन ग्रुप्स। यह एक सुंदर कीट है। इट इज अ ब्यूटीफुल इंसेक्ट। यह उद्यानों में देखी जा सकती है। इट कैन बी सीन, यानी कि देखी जा सकती है पैसिव वॉइस में, इसलिए यहां पर बी प्लस वर्ब 3 यूज होगा। इट कैन बी सीन इन गार्डन्स। यह अंडे देती है। अंडा देना इसे इंग्लिश में ले एग्स कहते हैं। यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए लेज लिखेंगे। इट लेज एग्स। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस है, यह प्रकृति की एक महान रचना है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ द नेचर। इट इज अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ द नेचर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह से मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों को एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।